मेरा नाम अफजल निसार है। मैं नगर पंचायत कुर्थी जाफरपुर का चेयरमैन पद का उम्मीदवार हूँ। आप देखा जाए 4 महीने का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है, जनता की समस्या है। पहली बात ये है कि यहाँ पे जो है यानी कि शिक्षा की बहुत कमी है। पूरा कुर्थी जाफरपुर के अंदर शिक्षा की बहुत कमी है। मैं शिक्षा को लेकर बहुत बेहतर तरीके से मैं उतरूँगा। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पे कोई टैक्सी स्टैंड नहीं है। टैक्सी स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा जहाँ से लोगों को दिक्कत ना हो। और तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पे सब्जी मंडी नहीं है। सब्जी मंडी अलग तरीके से उसका जो है कि व्यवस्था किया जाएगा। और चौथी समस्या ये है कि मांस मछली जो है यानी कि रोड पे बिक रहा है। यहाँ पे बहुत सारे शाकाहारी हैं, शाकाहारी भाई हैं, तो जिसकी वजह से जनता को बड़ी समस्या हो रही है। तो यानी कि मांस मछली वाला एक स्टैंड अलग से बनवाया जाएगा। और पांचवी समस्या ये है कि हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल है लेकिन उसमें ढंग से अच्छी तरीके से इलाज नहीं होता है, जिसके लिए अगर मैं जीत जाता हूं तो उसको सही तरीके से, उस हॉस्पिटल को सही तरीके से एक अच्छा डॉक्टर बुलाकर उसका, गरीबों का चाहे कोई भी हो, उसका अच्छी तरीके से इलाज करवाया जाएगा। और आप शायद और एक समस्या ये है कि आप आए होंगे कोपागंज से, दवरिया साथ का रोड देखे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे गली गली में जिस प्रकार से आप देखें उसी तरीके से गलियों में खड़ंजा वगैरह कुछ भी बिछा नहीं है। तो उसका भी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। यानी कि रोड को लेकर सही तरीके से उस पर काम किया जाएगा। खड़ंजे को सही तरीके से गांव में जो है विकास किया जाएगा। और समस्या ये है कि यानी कि यहाँ पे बिजली को लेकर सबसे बड़ी बिजली की समस्या है। बुनकर को लेकर बड़ी तकलीफ होती है इस बात से कि अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया तो यानी कि 10 से 15 दिन तक पड़ा रहता है। और तार भी टूट गया कम से कम 2 दिन तक उसी तरीके से पड़ा रहता है। लेकिन अगर मैं जीत गया, मेन तो मुद्दा यही बुनकरों के लिए है। अगर मैं जीत गया तो सबसे पहले जो है ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो इमरजेंसी में एक ट्रांसफार्मर अलग से रखवाया जाएगा, तुरंत तत्काल में ट्रांसफार्मर लगवाया जाएगा। और तार टूट गया तुरंत तत्काल में भी तार सही करवाया जाएगा। तो बहुत सारी समस्या है। समस्या ये भी है यानी कि राशन कार्ड का समस्या है, विधवा पेंसिल का समस्या है, आवास का समस्या है, लोगों का जो सरकारी पेंसिल आती है गरीबों का वो भी समस्या है। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। देखा जाता है जैसे चुनाव नजदीक आता है तो समस्या, जितने नेता होते हैं समस्या सबको दिखने लगती है। अच्छा, जैसे चुनाव चला जाता है, चुनाव जीत जाते हैं तो सारी समस्या उनको नहीं दिखती है और जनता को लोग भूल जाते हैं। क्या अफजल निसार इस पर कितना खरा उतरेंगे? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। जानते हैं क्यों? इसलिए आपने दिल की बात छीन ली क्योंकि मैं जनता हूँ। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, नेतागिरी में तो अभी उतरा हूँ। मैं नेतागिरी नहीं करूँगा, मैं समाज की सेवा करूँगा, मैं जनता की सेवा करूँगा। आपने सही कहा कि जब इलेक्शन का समय आ जाता है तो नेता लोग को समस्या सूझने लगती है। तो मैं तो कोई नेता हूँ नहीं, अभी तो मैं लाइन में उतरा हूँ क्योंकि मैं जनता के बीच से उतरा हूँ। मैं 10 साल 15 साल रहा नहीं, अभी शुरुआत किया हूँ और हर समस्या का समाधान किया जाएगा और मैं खरा उतरूँगा, गारंटी में देता हूँ इंशाअल्लाह। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं जनता से, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, मैं जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा सहयोग करें, मेरा समर्थन करें। जो भी मैंने वादा किया है उस वादे पे खड़े उतरेंगे। शिक्षा पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, शिक्षा पे एक चीज़ मैं भूल गया। यानी कि सबसे पहले मैंने एक चीज़ ये भी देखा है कि यहाँ पे हाफिज़ मौलवी बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हाफिज़ मौलवी के साथ ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई IAS है, ना ही कोई इंजीनियर है, ना ही कोई अधिकारी है। लेकिन बाहर में मैं देखा हूँ कि बहुत सारे इस प्रकार से हाफिज़ मौलवी के साथ IAS, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। लेकिन अगर मैं जीत गया इंशाअल्लाह इस शिक्षा पे भी ध्यान दूंगा। हाफिज़ मौलवी के साथ IAS इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर भी जो भी है, इन सब सारी समस्या का समाधान भी करेंगे और हिंदू भाई के लिए भी ये करेंगे। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए, जो भी किसी भी कास्ट का हो, हर कास्ट के लिए शिक्षा पे मैं काम करूँगा। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये प्रधानी का नहीं है, ये चेयरमैनी का इलेक्शन है। आप जिसे भी ये 5 साल सौंप रहे हैं, आप सोच समझ कर सौंपिए। क्योंकि किसी ने बड़ा मोहब्बत से मुझसे कहा था कि बिकॉज द मोस्ट पावरफुल अबाउट इज़ द टाइम, यानी इस संसार में, इस दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज़ है इंसान का समय। मैं आप लोगों के बीच में मैं इसलिए ये बात रखना चाहता हूँ क्योंकि इंसान के ज़िंदगी के लिए समय बहुत कीमती है। क्योंकि ये जो 5 साल समय आप किसी को भी
भी सौंपे सोच समझ कर सौंपिए। आप अपना ज़मीर न बेचिए, आप अपने आप को पैसे से न बेचिए, आप अपने आप को पैसे से न तौलिए। आप जिसे भी वोट अपील करेंगे, आप जिसे भी वोट मतदान करेंगे, आप सोच समझ कर मतदान करें, बड़ी कृपा रहेगी आप जिसके भी करें।